हेलो नमस्कार दोस्तों, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। तो दोस्तों आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों जैसे कि हम अपनी वीडियो में आपके लिए टेट सी टेट या यूपी टेट जो भी तैयारी आप करते हैं उनके लिए क्लासेस या उनके आपके लिए क्वेश्चंस लेकर के आते हैं। तो आज जो है दोस्तों जो हम पिछली वीडियो में थ्योरी करा चुके हैं जीन प्याजे की, किनकी, जीन प्याजे की, और उन्हीं की थ्योरी बेस पर आज जो हैं हम आपके लिए लेकर आए टॉप 15 क्वेश्चन जो कि टेट सी टेट में पूछे जाते हैं और इन पर इस तरह के क्वेश्चन बनाए जाते हैं। तो दोस्तों एक एक क्वेश्चन के बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे और उनका ऑप्शंस भी हम लगाते चलेंगे कि कौन सा राइट होगा। तो सबसे पहले ले लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। ये आप देख रहे होंगे दोस्तों, जीन प्याजे जी हैं, जो इनका जन्म हुआ था 1896 में और इनकी मृत्यु हुई थी 1980 में। तो ये इनका जन्म था। बाकी सारी डिटेल हम अपनी वीडियो पिछली जो वीडियो हैं, लेक्चर्स हैं, उनमें कर चुके हैं। वो आप जाके प्लेलिस्ट में नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों बात करते हैं सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन की। देखिए दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है हमने अलग अलग तरीके से लिए हैं, जो सिर्फ आपके लिए ये देना है कि हम जीन प्याजे से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है आपको करा सकें। तो दोस्तों सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। लिखा है कि एक बच्चे के पास अपने पालतू जानवर के साथ अपने अनुभव के आधार पर कुत्ते का स्कीमा है। फिर वह बगीचे में एक और कुत्ता देखता है, वह जानवर को पहचानने में सक्षम होता है। इस कथन में संज्ञानात्मक विकास की किस प्रक्रिया पर प्रकाश डाला है। तो दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं, हमने अपनी क्लास में बताया है कि यदि आप एक जैसा यानी बच्चा एक जैसा कुत्ता देखता है और उसी के जैसा दूसरा देख लेता है, तो इसका मतलब क्या होता है कि वो इस जानकारी को आत्मसात करता है और ये आपका आत्मसातीकरण कहलाएगा। दोस्तों यहाँ पे समायोजन की बात कर लें तो समायोजन में संशोधन करता है, इसलिए इसका आंसर नहीं होगा। स्कीमा में पहली बार देखता है तो इसलिए इसका जो है आंसर स्कीमा भी नहीं होगा। और संतुलन में दोनों को, आत्मसातीकरण और समायोजन को दोनों को रखा जाता है, इसलिए ये आंसर नहीं होगा। तो आंसर आपका फर्स्ट आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो दोस्तों आप क्वेश्चन नंबर पर नहीं जाएं, यानी क्वेश्चन नंबर कितना लिखा है बस आप ये देखें कि ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके जीन प्याजे से रिलेटेड हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है, लिखा है प्याजे ने यानी जीन प्याजे ने विकास को नियंत्रित करने वाले जैविक कारकों को महत्व दिया, जबकि वाइगोत्स्की ने इसके महत्व का कारण बताया। क्या बताया दोस्तों? चिंतन प्रक्रिया को, या सामाजिक संपर्क को, या भौतिक कारक को, या पर्यावरणीय कारक को। तो दोस्तों वाइगोत्स्की ने इसको महत्वपूर्ण कारक क्या बताया दोस्तों? सामाजिक संपर्क को। यानी प्याजे की जगह जो विकास के नियंत्रण में है, वाइगोत्स्की सामाजिक संपर्क को अधिक महत्व देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आगे लिखा है कि प्याजे के अनुसार निम्नलिखित में कौन विकास की एक अवस्था नहीं है। जैसे दोस्तों आप जानते हैं प्याजे ने 4 अवस्थाएं दी। नंबर 1 संवेदीपेशी, नंबर 2 मूर्त संख्यात्मक सॉरी दोस्तों, लेकिन यहाँ पर जैसे लिखा है नंबर 1 पर आपकी संवेदी पेशी होती है नंबर 1 पर, लेकिन नंबर 2 पर मूर्त नहीं होती, आपकी होती है पूर्व संक्रियात्मक, और नंबर 3 पर मूर्त संक्रियात्मक, और नंबर 4 पर औपचारिक संक्रियात्मक। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन जो है इनकी भी कोई भी अवस्था में ये प्रतिष्ठित संक्रियात्मक अवस्था बिल्कुल नहीं थी, इसलिए यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट लिखा है कि जीन प्याजे के अनुसार अनुकूलन के द्वारा होता है। तो अनुकूलन दोस्तों 2 प्रकार से होता है। आपका नंबर 1 पर हो जाता है आपका आत्मसातीकरण, और दूसरे पर हो जाता है समायोजन, जिसका दूसरा नाम होता है व्यय स्थापन। तो यहाँ पे आत्मसातीकरण और व्यय स्थापन जो भी ऑप्शन पे होगा वो ही राइट आंसर, ये आपका डी नंबर हो जाएगा। इसके बाद आगे चलते हैं दोस्तों। लिखा है कि एक 12 साल का बच्चा यह समझता है कि एक मेज का वजन वही रहता है चाहे वह दाएं हो, बाएं हो, उल्टी हो, सीधी हो। उसमें किस सिद्धांत की समझ है? यानी बच्चा क्या करता है, जो उसके छुपे हुए जो गुण होते हैं उनमें आप उसका जो पहचान करनी जान जाता है। तो ये जो आपका कहलाता है दोस्तों संरक्षण का गुण कहलाता है। यदि बच्चा ये अंतर नहीं कर पाता तो संरक्षण का अभाव पाया जाता है, और यदि यह अंतर समझ पाता है वो संरक्षण का गुण पाया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है,
लिखा है जीन पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है वह कहला जाती है। यानी कि जो भी चीज़ है वो देख लेता है और उसमें बाद में संशोधन कर लेता है बच्चों को, तो वो क्या कहलाती है। दोस्तों हमने वीडियो में अपनी में बता चुके हैं कि जब भी संशोधित करके वो नए ज्ञान को प्राप्त करेगा तो वो हमेशा क्या कहलाएगा, समायोजन। यदि वो संशोधित करता है, और यदि ऐसे ही बिल्कुल सेम रख लेता है तो वो आत्मसातीकरण, और पहली बार देखता है तो वो स्कीमा होता है। तो यहाँ आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर। इसके बाद आगे चलते हैं दोस्तों। लिखा है कि जीन यहाँ पे एक मिनट दोस्तों लिखा है यहाँ जीन पियाजे के अनुसार प्रस्तुत संरक्षण के प्रत्यय से तात्पर्य है। देखिए ये फिर से संरक्षण का ही क्वेश्चन आ गया, तो इसे देखेंगे। तो इसमें हमने पिछले क्वेश्चन में भी हमने आपको बताया, जब वस्तु के गुण धर्म में वो अंतर कर जाते हैं, यानी उनकी आकृतियों में बदलने पर भी वो उनमें ये देख लेता है कि सिर्फ आकृति बदली है ना कि उसका आयतन, तो उसको क्या कहलाते हैं दोस्तों, संरक्षण कहलाता है। इसलिए ये ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा। इसके बाद आगे चलते हैं दोस्तों। लिखा है कि जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की द्वितीय अवस्था है। जैसे दोस्तों पहली होती है ज्ञानेंद्रिय, तो यह आंसर नहीं होगा। दूसरी आपकी होती है आपकी दोस्तों पूर्व संक्रियात्मक, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद आगे चलते हैं। लिखा है संज्ञानात्मक विकास के चरणों पर ध्यान केंद्रित करते समय पियाजे किस विचार पर असफल रहे। जैविक परिपक्वता के बारे में बात करते हैं दोस्तों ये, तो ये आंसर नहीं होगा। प्रतिभा के बारे में भी, उपस्थिति के बारे में, लेकिन सांस्कृतिक समायोजन के बारे में आप कौन करते हैं बात, सांस्कृतिक समायोजन के बारे में दोस्तों आपके वाइगोत्स्की करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। लिखा है वाइगोत्स्की तथा पियाजे के परिप्रेक्ष्य में एक प्रमुख विभिन्नता कौन सी है। यानी जीन पियाजे और वाइगोत्स्की एक बारे में बहुत ही अधिक इन्होंने अपने एक दूसरे के विचार विपरीत दिए, जो कि भाषा और चिंतन के बारे में, भाषा और विचार के बारे में इन्होंने विपरीत जवाब दिए। तो यही आपका मोस्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। लिखा है पियाजे के अनुसार पहले संवेदीगामक उपचरण के दौरान शिशुओं के व्यवहार डैश होते हैं। तो जो पहली अवस्था होती है दोस्तों संवेदी पेशी ही होती है, लेकिन उसमें जो आपका समतुल्य व्यवस्था होती है वो 0 से 1 ईयर नहीं दोस्तों, आपका मंथ हो जाएगा। तो यहाँ पे ये आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट लिखा है कि पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में कौन विकास की एक अवस्था नहीं है। जैसे दोस्तों लिखा है यहाँ पे संवेदी पेशी, ये आपकी है, मूर्त संक्रांत ये भी है, औपचारिक ये भी है, और प्रतिष्ठात्मक ये नहीं है दोस्तों। यही आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, बाकी ये कैंसिल हो जाएंगे। इसके बाद आगे चलते हैं दोस्तों। लिखा है निम्नलिखित में कौन मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की प्रमुख उपलब्धियां हैं। मूर्त का मतलब दोस्तों वही आपका हो जाएगा 7 से आपका 11 वर्ष के जो बच्चे होते हैं मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में आ जाता है। तो इसमें तार्किक समझ होने लगती है, ये सही है। स्थानिक भी होती है, ये भी सही है। तार्किक और सोच, वास्तविक और मूर्त स्थिति भी समझने लगता है, जबकि निरंतर ध्यान नहीं दे सकता है इसमें। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। इसके बाद आगे चलते हैं। लिखा है कि डैश के कार्य ने बालक में मापन अवधारणाओं के विकास के संदर्भ में हमारी समझ में का महत्वपूर्ण बनाने में योगदान दिया है। तो यहाँ पे जो दोस्तों पियाजे की ही बात हो रही है, तो इसमें भी आंसर आपका पियाजे हो जाएगा। इसके बाद आगे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट लिखा है पियाजे ने जिन कारकों को संज्ञानात्मक विकास के लिए आवश्यक माना उसमें सम्मिलित नहीं है। जैविक परिपक्वता ये माना था दोस्तों, इसलिए आंसर ये नहीं होगा। इसमें कक्षा संवाद वाला आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद आगे चलते हैं। लिखा है 10 वर्ष की आयु तक के बच्चे डैश सकते हैं। यानी दोस्तों 10 वर्ष के आयु वाले बच्चे जो आते हैं, यानी 7 से 11 वर्ष वाली अवस्था में, यानी मूर्त संक्रियात्मक में, तो प्रतीकों की इसमें समझ हो जाती है। तो इसका आंसर भी केवल 2 आपका हो जाएगा। इसके बाद ये दोस्तों आपका 15 क्वेश्चन हो गए कंप्लीट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।